ईरान अमेरिका वार, देखिए पहले तो एक वार नहीं है, एक गेम है। आप सोच रहे हैं मैं गेम क्यों कह रहा हूँ? पहले पूरा सिस्टम को आप समझते हैं कि अमेरिका ये वार क्यों कर रहा है। देखिए इसका पीछे का जो मेन कारण है ये ऑयल है। क्योंकि आप इस 1 साल में देखेंगे अमेरिका पहले तो वेनेजुएला को कब्जाया, फिर ईरान के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है, बीच में ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात कर रहा था। देखिए अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा कर्जा है, मतलब एक इतना डेप्ट है जिससे अमेरिका का जो पूरा जीडीपी है, मतलब पूरा जो अमेरिका है वो कोलैप्स कर सकता था। और इसी से बचने के लिए, क्योंकि देखिए अमेरिका को अगर बचना है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, ऑयल। क्योंकि देखिए टैरिफ लगा के या जो प्रोडक्शन बढ़ा के आप कितना डेप्ट कम कर लेंगे, वो कभी कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। अगर उसको पूरी तरह से अपना इकोनॉमी को बचा के रखना है तो उसको चाहिए ऑयल, क्योंकि ऑयल ही है जो मतलब पूरा जो रीजन को, पूरा जो जीडीपी को वो मत बूस्ट कर सकता है। आप इस ऑयल का पावर देखेंगे, क्योंकि रसिया इतना सैंक्शन के बावजूद मतलब सरवाइव कर गया सिर्फ और सिर्फ ऑयल और गैस के दम पे। आप गल्फ कंट्रीज को देख लीजिए, वो इतना ग्रो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑयल के दम पे। और अमेरिका को पता है अगर उसको इस ट्रैप से बचना है, मतलब इस डेब्ट को कम करना है, तो उसको बहुत सारा ऑयल चाहिए। और जो ओवरऑल मार्केट है उसमें ऑयल का दम को बढ़ा के रखना है और अपना जो डोमिनेंस है ऑयल मार्केट में क्रिएट करना है। और इसकी वजह से ये हो रहा है। देखिए इसराइल का तो एनिमी था, ऑल टाइम एनिमी था ईरान, मगर अमेरिका इस वॉर में क्यों कूदा? क्योंकि अमेरिका को ईरान का ऑयल के ऊपर और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल चाहिए था, और इसीलिए वार को किया गया है। देखिए अगर अमेरिका को ईरान के ऑयल के ऊपर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल मिल गया तो गल्फ कंट्रीज का जो ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके ऊपर अमेरिका का कंट्रोल आ जाएगा। मतलब जो एशिया का रीजन है उसके ऊपर, ऑयल के ऊपर अमेरिका का पूरा कंट्रोल होगा। और उधर वेनेजुएला का जितना ऑयल है वो उधर साउथ में और ईस्ट में, मतलब जो ये कंट्री है, मतलब यूरोपियन कंट्री है, उसको बेच कर बड़ा बहुत ज्यादा पैसा कमा लेगा। और इसी की वजह से ये सब किया जा रहा है। देखिए इसराइल तो अपने सुरक्षा के लिए, न्यूक्लियर पावर के लिए ये सब कर रहा है, मगर ये अमेरिका सिर्फ और सिर्फ ऑयल के लिए कर रहा है। और ये पूरा प्रोसेस में आप देखे होंगे पूरा दुनिया चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए उसका पीछे का जो कारण है वो है एप्स्टीन फाइल। जो लोग इसके विरुद्ध बोलने वाले थे, जो लोग नेचर के लिए सोचता है, वार के विरुद्ध है, उन लोगों का मुंह ऑलरेडी एप्स्टीन फाइल से चुप करवा दिया गया है। क्योंकि ज्यादा बोलेगा तो एप्स्टीन फाइल और भी खुलेगा और उन लोगों का जो खुलासा है और भी ज्यादा होगा। और भी बहुत सारा जो टॉपिक है, जैसे कुछ दिन पहले आप देखे होंगे यूएफओ फाइल, उससे जो अमेरिका का जो ऑपोजिट पार्टी है उसका मुंह बंद कर दिया है। और भी बहुत सारा केस है जिससे अमेरिका अपने आप को और ताकतवर बनाने के लिए और अपने आप को सरवाइव करने के लिए ये सब कर रहा है। और ईरान का तो खात्मा ये लोग करके ही छोड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका बहुत बिलियन डॉलर खर्चा कर चुका है इस वार में। ऑलरेडी बहुत, मतलब कुछ अमेरिकन जो सोल्जर है वो भी मर चुका है। अमेरिका का ज्यादातर जो गल्फ में जो आर्मी बेसेस था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके बाद अमेरिका और पीछे नहीं मुड़ सकता। अमेरिका कुछ भी करके ईरान के ऊपर कंट्रोल पाएगा ही, शायद पूरा ईरान को ही वो नस्तनाबूद कर दे। क्योंकि उसका जो लॉस है वो अगर भरपाई करना है तो उसको ईरान का कंट्रोल चाहिए, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो उसका भी कंट्रोल चाहिए, और वो लेकर ही रहेगा। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप का गवर्नमेंट सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि इसके बाद अमेरिकन पीपल पूछेगा उसको तो इतना रुपया खर्चा किया वो किस लिए किया गया, उसके बदले में हमको क्या मिला। तो वो बता सकते हैं कि उसके बदले में उनको ऑयल मिला और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल मिला, जिससे वो पूरा एशिया में डोमिनेट कर सकता है और अपना जो डेप है उसको कम कर सकता है और अमेरिका को एक सेफ पोजीशन में ले जा सकता है। देखिए अमेरिका किसी का सगा नहीं है, वो अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए किसी को भी मौत के घाट उतर सकता है और किसी को भी ऊपर चढ़ा सकता है। आप रिसेंटली देखे होंगे वो एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया को नेक्स्ट चाइना बनने नहीं देगा, मतलब इंडिया को ग्रोथ को कैसे भी करके रोकेगा। देखिए वो अगर अच्छा होता, अगर फ्रेंडली कंट्री होता तो इंडिया का ग्रोथ क्यों रोकता। उसको पता है कि आप अगर उसको टॉप 1 पे बने रहना है तो दूसरे किसी को उस पोजीशन में नहीं आने देना है। वो कैसे भी करके इंडिया पाकिस्तान करके, इंडिया चाइना करके इंडिया का ग्रोथ को रोकेगा और चाइना को भी। और इसी वजह से शायद इंडियन गवर्नमेंट अपना जो स्टेप है वो धीरे धीरे ले रहा है। आप सोच रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट क्यों खुल के नहीं बोलता, क्यों अमेरिका विरुद्ध नहीं जाता? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को पता है अगर वो खुल के बोलेगा तो अमेरिका कैसे भी करके इंडिया के ऊपर, मतलब प्रेशराइज करके इंडिया का ग्रोथ को कम कर देगा। मगर अब हम रोक नहीं सकते। अगर हमको एक मतलब डोमिनेंस क्रिएट करना है पूरा दुनिया के अंदर, तो हमको धीरे धीरे ग्रोथ करना ही होगा। हम किसी भी वार में और किसी भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट में उलझ नहीं सकते। हमको कंटिन्यू ग्रो करना है और सबको साथ में लेके ग्रो करना है, तभी हम एक नंबर में पहुंच पाएंगे, मतलब अपना जो पोजीशन है उसको बना के रख पाएंगे। तो ओवरऑल मिला कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले सालों में। तो इंडिया को सब कुछ बैलेंस करके चलना होगा और अपने आप को मतलब एक कंटिन्यू ग्रोइंग इकोनॉमी बना के रखना होगा, तभी पूरा दुनिया का और इंडिया का भलाई है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।